Hello everyone, welcome to Vehicle Vision. In this video, we will compare two models of Tata Nexon Creative and Creative Plus, which is come in petrol and diesel in manual automatic transmission. Before starting the video, if you are a new on a channel, then please like, share and subscribe my channel. इस वीडियो में हम लोग टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस मॉडल के बारे में फुल डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसके एक्सटीरियर की बात करेंगे, इंटीरियर की, सेफ्टी फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, पावर एंड टॉर्क, माइलेज और प्राइस के बारे में भी कंपैरिजन करेंगे कि कितनी डिफरेंस में आपको ये दोनों मॉडल्स मिल जाती है और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर क्रिएटिव प्लस में मिल जाते हैं जो कि आपको क्रिएटिव में नहीं मिलते। सारे ही चीज के बारे में हम लोग फुल डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग इसके एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर में एज सच ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दो ही डिफरेंस आते हैं, पर वो दो डिफरेंस आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ही अच्छे हैं। तो उस दो डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको क्रिएटिव प्लस में मिलता है, जो आपको सेफ्टी फीचर्स के मामले में काफ़ी ही सही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस एक्सटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले डायमेंशन से शुरू करते हैं। दोनों में ही आपको सेम डायमेंशंस मिल जाएंगी। तो लेंथ 3995 mm, विथ 1804 mm और हाइट आपको 1620 mm की मिल जाती है। टायर साइज की बात करूँ तो दोनों में आपको 16 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे डायमंड कट एलॉय व्हील के साथ। दोनों में ही आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इंजन की बात करूँ तो दोनों में ही आपको पेट्रोल डीजल में सेम इंजन मिल जाता है। तो पेट्रोल में 1199 सीसी का इंजन मिल जाएगा 3 सिलेंडर के साथ, वही डीजल में आपको 1497 सीसी का इंजन मिल जाता है 4 सिलेंडर के साथ। अब फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट जो ग्रिल जो है वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाती है दोनों में ही, जो कि आपको काफ़ी सुंदर और गुड लुकिंग के साथ आ जाती है। और यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे और वो बाई फंक्शनल के साथ आता है दोनों में आपको सिक्वेंशियल एलईडी डीआरएल्स मिल जाएंगे। साइड मिरर की बात करूँ तो वो आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं और वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होंगे, साथ ही में आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर में मिल जाएंगे। और हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएटिव में, सिर्फ आपको 2 रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। वही क्रिएटिव प्लस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स की बारे जो है वो उसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रंट प्लस रियर दोनों में ही पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको एलईडी टेल लाइट्स मिल जाएंगे और आपको कनेक्टेड टेल लैम्प भी मिल जाते हैं। और क्रिएटिव में आपको रियर कैमरा मिल जाएगा गाइडलाइंस के साथ, वही क्रिएटिव प्लस में आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। दोनों में ही आपको रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको रियर स्पॉइलर मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। दोनों में ही आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगे। अब की बात कर लूँ तो दोनों में ही आपको स्मार्ट की मिल जाती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। अब हम लोग इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो इंटीरियर में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ दो ही डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाएगी। दोनों में ही 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको फैब्रिक डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा। फ्रंट डोर से शुरू करते हैं तो दोनों में ही आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर में। और आपको ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों में ही आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको पावर एंड टिल्ट स्टेयरिंग आ जाता है और साथ ही में आपको स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल का फीचर मिल जाएगा और आपको एमआईडी कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे पहला डिफरेंस क्रिएटिव प्लस में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, वही आपको क्रिएटिव में नहीं मिलते हैं। और दोनों में ही आपको 7 इंचेस के फुल्ली डिजिटल क्लस्टर आ जाएंगे और दोनों में ही आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ और को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा वेनिटी मिरर के साथ। दोनों में ही आपको मैप लैम्प मिल जाएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस जो है वो क्रिएटिव में सिर्फ 7 इंचेस के टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएंगे 4 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और यूएसबी पोर्ट मिल जाते हैं। वही क्रिएटिव प्लस में आपको 10 इंचेस के टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएंगे 4 स्पीकर के साथ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, जिसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी और आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है टाइप ए के साथ। दोनों में ही आपको एसी एंड हीटर मिल जाएंगे टच पैनल के साथ, जो कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको कूल ग्लव बॉक्स मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिल जाएगा फ्रंट में और साथ ही में आपको यूएसबी पोर्ट भी मिल जाते हैं टाइप ए एंड सी के साथ। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो दोनों में ही आपको मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है 6 गियर बॉक्स के साथ। दोनों में ही आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे सीटी इको स्पोर्ट्स का। दोनों में ही आपको फ्रंट 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे। एडजस्टेबल फ्रंट सीट हेडरेस्ट मिल जाता है दोनों में। अब हम लोग रियर सीट पे चलते हैं तो दोनों में ही आपको रियर सीट में चलते हैं दोनों में ही आपको रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा।
आपको दोनों में ही रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे। बूट स्पेस की बात कर लो तो दोनों में ही आपको 382 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, और जो सेकेंड रो जो होता है वो बेंच होल्डिंग के साथ मिल जाता है। दोनों में ही आपको रियर पार्सल ट्रे और आपको बूट लाइट भी मिल जाती है। अब हम लोग इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो दोनों में आपको 6 एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, हिल असिस्ट और आपको आइसोफिक्स एंकर मिल जाते हैं चाइल्ड सीट्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके पावर एंड टॉर्क, माइलेज और मेन इसके प्राइस के बारे में। तो दोनों के ही प्राइस में आपको कितने का डिफरेंस आ जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पावर एंड टॉर्क तो दोनों में ही आपको सेम मिल जाएगा। तो पेट्रोल के मैनुअल ऑटोमेटिक में सेम पावर एंड टॉर्क मिल जाएगा। तो पावर 118.27 bhp एंड टॉर्क 170 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। वही डीजल के मैनुअल ऑटोमेटिक में भी आपको सेम पावर एंड टॉर्क मिल जाएंगे। तो पावर 113.31 bhp एंड टॉर्क 260 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। अब इसके माइलेज की बात करो तो दोनों के पेट्रोल के मैनुअल में आपको सेम माइलेज मिल जाएगा। तो 17.44 kmph, पेट्रोल के ऑटोमेटिक में आपको 17.18 kmph, और डीजल के मैनुअल में आपको 23.23 kmph और डीजल के ऑटोमेटिक में आपको 24.08 kmph का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग इसके प्राइस डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसा ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है, ओनली 70,000 अप्रॉक्सीमेटली उतने का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो सबसे पहले क्रिएटिव से शुरू करते हैं। तो पेट्रोल के मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 11,09,990 रुपीज़ मिल जाएगा। वही ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 12,84,548 रुपीज़ मिल जाता है। वही पेट्रोल के ऑटोमेटिक का एक्स-शोरूम आपको 11,79,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 13,64,752 रुपीज़ मिल जाता है। वही डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 12,49,990 रुपीज़ मिल जाएगा। वही ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 14,44,956 रुपीज़ मिल जाता है। वही डीजल के ऑटोमेटिक का एक्स-शोरूम आपको 13,09,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 15,13,702 रुपीज़ मिल जाता है। अब हम लोग क्रिएटिव प्लस के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल के मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 11,79,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 13,64,752 रुपीज़ मिल जाता है। वही पेट्रोल के ऑटोमेटिक का एक्स-शोरूम आपको 12,49,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 14,44,956 रुपीज़ मिल जाता है। वही डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स-शोरूम आपको 13,19,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 15,25,160 रुपीज़ मिल जाता है। वही डीजल के ऑटोमेटिक का एक्स-शोरूम आपको 13,89,990 रुपीज़ मिल जाएगा, और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 16,05,364 रुपीज़ मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑल न्यू 2024 टाटा नेक्सॉन के क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस मॉडल के बारे में फुल डिटेल में हम लोग ने कंपैरिजन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।